श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 9 माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे बताया, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां दूसरे कामों में व्यस्त हैं, तो वो खुद मक्खन मथने लगी। मक्खन मथते समय उन्हें कृष्ण की बाल लीलाओं की याद आ गई और उन्होंने अपने ढंग से उन सभी लीलाओं के बारे में गीत बनाए और उन्हें गुनगुनाकर मजा लेने लगी। अपने स्थूल शरीर पर केसरिया पीली साड़ी पहने और कमर में करधनी बांधे माता यशोदा मथानी में काफी परिश्रम कर रही थीं। उनकी चूड़ियां और कानों के कुंडल हिल डुल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थीं और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। जब यशोदा दही मथ रही थीं तो उनका स्तन पान करने की इच्छा से भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली और दही मथने से उन्हें रोकने लगे। तब माता यशोदा ने कृष्ण को अपने सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाया और बड़े स्नेह से भगवान का मुंह देखने लगी। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, परंतु जब उन्होंने देखा कि आंच पर चढ़ी कड़ाही से दूध उबलकर गिर रहा है, तब वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गईं। हालांकि बच्चा अपनी माता के स्तनों से दूध पीकर अभी पूरी तरह तृप्त नहीं हुआ था। अत्यंत क्रोध में आकर और अपने लाल लाल होंठों को दांतों से काटते हुए कृष्ण ने आंखों में नकली आंसू भरकर एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत जगह में ताजा मक्खन खाने लगे। चूल्हे से गर्म दूध उतारकर माता यशोदा मथनी के पास लौटी और जब उन्होंने देखा कि दही की मटकी टूटी हुई है और कृष्ण वहां नहीं है, तो उन्हें समझ आ गया कि यह कृष्ण की ही करतूत है। उस समय कृष्ण मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसी दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छा से बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं मां आकर उन्हें डांटे न। मां यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से अचानक उनके पास आ गईं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मां को हाथ में डंडा लिए देखा तो वे तुरंत ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और भागने लगे, मानो वे बहुत डरे हुए हों। जिन्हें योगी कड़ी तपस्या के साथ ध्यान लगाकर पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनके दिव्य तेज का अनुभव करना चाहते हैं, वे भी उन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मां यशोदा ने उसी भगवान कृष्ण को अपना बेटा समझकर उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कृष्ण का पीछा करते करते भारी स्तनों के भार से कमर झुकी माता यशोदा को अपनी गति धीमी करनी पड़ी। तेज गति से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल खुल गए और उनमें लगा फूलों का हार झड़कर पीछे गिरने लगा। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुईं। माता यशोदा से पकड़े जाने पर कृष्ण को और अधिक डर सताने लगा और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। माता यशोदा ने जैसे ही कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे। उनके आंसू काजल में मिल गए थे और हाथों से आंखों को मलने के कारण काजल मुंह भर में लग गया था। माता यशोदा ने अपने प्यारे पुत्र का हाथ पकड़कर धीरे से डांटना शुरू किया। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह से विह्वल माता यशोदा को ये ज्ञात नहीं था कि वे कौन हैं और कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने उस मातृत्व के कारण ये जानने की परवाह ही नहीं की कि कृष्ण कौन है। अतः जब उन्होंने अपने पुत्र को अत्यधिक भयभीत देखा तो उन्होंने छड़ी फेंक दी और उसे बांधने की इच्छा की ताकि वो और शरारत न कर सके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न आदि है, न अंत है, न बाहर है, न भीतर है, न आगे है और न पीछे है। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं। चूंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं हैं, इसलिए उनके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोच्च और परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी वे कारण कार्य के भेदों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियों से परे हैं, अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे और माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी से ओखली से बांध दिया था। जब माता यशोदा उस शरारती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थीं तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही थी। इसलिए वे उसमें जोड़ने के लिए एक और रस्सी ले आईं। यह नई रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई।
फिर जब उसमें दूसरी रस्सी जोड़ी तब भी वो 2 अंगुल कम रह गई। उसने जितनी भी रस्सियां जोड़ी सब व्यर्थ गईं, उनकी कमी पूरी नहीं हो सकी। इस प्रकार माता यशोदा ने घर की जितनी भी रस्सियां थीं उन्हें जोड़ लिया, लेकिन फिर भी वे कृष्ण को बांध नहीं पाईं। पड़ोस की वृद्ध गोपिकाएं, जो माता यशोदा की सखियां थीं, मुस्कुरा रही थीं और इस तमाशे का आनंद ले रही थीं। इसी तरह माता यशोदा भी इस तरह श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थीं। वे सभी इस चमत्कार पर आश्चर्यचकित थीं। मां यशोदा के सख्त मेहनत करने के कारण उनका पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया और उनके बालों से कंघी और फूल गिरने लगे। जब बालक कृष्ण ने अपनी मां को इतना थका हारा देखा तो वे दयालु हो गए और बंधने के लिए राजी हो गए। हे महाराज परीक्षित, भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्र जैसे महान और ऊंचे देवताओं समेत ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के नियंत्रण में है। फिर भी भगवान का एक अलौकिक गुण ये भी है कि वह अपने भक्तों के नियंत्रण में आ जाते हैं। यही बात कृष्ण ने इस लीला में दिखाई है। इस भौतिक संसार से मुक्ति दिलाने वाले परमेश्वर की ऐसी कृपा न तो ब्रह्मा जी, न शिव जी और न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी को मिल सकती है, जैसी माता यशोदा को प्राप्त हुई। माता यशोदा के लाडले भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेमयुक्त भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए सहज ही पाए जा सकते हैं, किंतु वे मनवांछित इच्छाओं में लगे रहने वालों, कठोर तपस्याओं और क्षमापनाओं द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयासरत रहने वालों या शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए उतने सुलभ नहीं हैं। जब मां यशोदा घर के कामों में बेहद व्यस्त थीं, तभी प्रभु श्री कृष्ण ने 2 जुड़वां पेड़ देखे, जिन्हें यमलार्जुन कहा जाता है। ये पेड़ किसी समय कुबेर के पुत्र थे। अपने पूर्व जन्म में नलकूवर और मणिग्रीव नाम के ये दोनों पुत्र अत्यंत धनी और भाग्यशाली थे, लेकिन अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, इसलिए नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बन जाने का शाप दे दिया।